कश्मीर के आगे एक राजा की हुकूमत थी। अब ये लोग उसको अभी बुरा समझेंगे कि हमारे राजे की बुराई कर रहा है, जब गुंडा होगा तो गुंडा ही कहेंगे। हाँ, कुछ औरतों को उसने गिरफ्तार किया था, उसके गुंडों ने कुछ औरतों को गिरफ्तार किया जो मुसलमान थी, वो हज के सफर पर जा रही थी। ये 90 हिजरी का वाकया है और वो पुकारती रह गई, लेकिन गुंडों ने उन्हें गिरफ्तार किया, पकड़ लिया। अब उन औरतों ने कहा सिर्फ इतनी आवाज से कि कोई है जो हमारी आवाज अरब तक पहुंचाए। उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था। कुछ तिजारत करने वाले जो अरब से आए हुए थे, उन्होंने आवाज सुनी, वापस जाकर के गवर्नर के पास ये बात बता रहे थे कि हम सिंध के इलाके से आए, वहां के एक राजा ने चंद औरतों को, उसके गुंडों ने चंद औरतों को गिरफ्तार किया। वो पुकार रही थी कोई है। गवर्नर के सामने ये ताजिर अपना वाकया बयान कर रहे थे, वहीं सामने से एक जवान शहजादा गुजर रहा था, सिर्फ 18 साल की उम्र थी, मोहम्मद बिन कासिम। खड़ा हो गया, वाकया सुना। अरब में रहने वाला शहजादा मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 18 साल की उम्र है, वहीं रुक गया। और गवर्नर चूंकि उसका चचा लगता था, उसने कहा चचा मैं जाने के लिए तैयार हूं। और वहीं से पुकारा जोर से, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन तेरा भाई हाजिर होगा। जो सिंध से तूने आवाज उठाई, मैं हाजिर होता हूं। 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले हिंदुस्तान में आने वाला मोहम्मद बिन कासिम है। सिंध के इलाके में आए। मेरे अजीजों, लूट मार करने नहीं आए थे, माल लूट कर ले जाने नहीं आए। जैसे कि तुम सब जानते हो अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे, सारा यहाँ का लूट करके ले गए। कभी ये लोग बयान नहीं करते हैं। अंग्रेजों के गुलाम ये तारीख नहीं जानते। 200 साल अंग्रेज लूटते रहे, खाते रहे, सब इंग्लैंड पहुंचाते रहे, उसके बावजूद इनको सिर्फ खिलजी नजर आता है, इनको औरंगजेब नजर आता है। अरे मियाँ, वो आए, यहाँ बनाए और यहीं दफन भी हुए, यहीं दफन भी हुए। एक और बात मैं बताऊं आपको, ये बार बार ये कहते हैं बाहर से आए हुए बादशाह थे लोग, बाहर से आए हुए बादशाह थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बाहर से कैसे हुए, बाहर से कैसे हुए। उस वक्त जो वो हिंदुस्तान था, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, नेपाल अलग नहीं था। अफगानिस्तान का भी अक्सर हिस्सा उस वक्त हिंदुस्तान में शामिल था। हिंद इतना बड़ा था और ये जितने बादशाह हुकूमत किए, इनमें से अक्सर का ताल्लुक उसी अफगान से है। ये बाहर से कहां से आए? उस वक्त जो अखंड भारत था उसी के थे। बहरहाल अब पट्टी पढ़ाने के लिए, लोगों के लिए बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं गुफ्तगू से हटता नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मोहम्मद बिन कासिम लूटमार करने नहीं आए, वो इंसाफ का तराजू कायम करने के लिए आए। आ करके राजा से कहा कि जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दो। उसने कहा तुम होते कौन हो, कैसे मैं छोड़ दूं? ये तमाम बातें गुरूर और नखुवत की थी, तकब्बुर और घमंडी की थी। फिर उस जवान ने कहा तो चलो ठीक है, फिर दो बदू हो जाते हैं, मुकाबला करते हैं, जो फतह पाले उसके हक में ये जमीन भी, ये हुकूमत भी और ये औरतें भी। उसने मंजूर कर लिया। उसे ये मालूम नहीं था, पहली मर्तबा वो जवान शेर से उसका मुकाबला हो रहा था। 3 दिन से ज्यादा लड़ाई चल नहीं सकी, सारे फौजी मारे गए और वो राजा गिरफ्तार हुआ मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, 18 साल की जवानी में वो ताकत कहां से आई थी? वो ताकत कहां से आई थी जो अरब की सरजमीन से संगलाख सफर तय करके आया, पहाड़ों का सफर, दरियाओं का सफर और पथरेले रास्तों का सफर तय करके आया, और फिर उन औरतों को आजाद कराया और लोगों से कहा जिसका दिल चाहे वो इस्लाम कबूल करे, जिसका दिल चाहे वो अपने मजहब पर रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बड़े पंडित है जिन्होंने किताब लिखी है मोहम्मद बिन कासिम की सीरत पर, वो पंडित खुद कहते हैं, उस पंडित ने लिखा है कि मैंने मोहम्मद बिन कासिम से ज्यादा अदल और इंसाफ करने वाला किसी को नहीं देखा। मेरे अजीजों, यही तो इस्लाम की खुसूसियत है कि ये जहां गए रसूल पाक के अखलाक व किरदार लेकर के गए हैं, ये जहां जहां गए अमन का पैगाम लेकर के गए हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद
एक शहजादा और भी नजर आता है जिसकी उम्र और भी जवान थी, वो तारिक बिन जियाद है। वो अरब की सरजमीन से निकला और कहाँ गया? अल्लाह अल्लाह, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने जौहर हैं, कितने गौहर हैं, कितने छुपे हुए लालो मोती हैं, एक एक के तज़किरे से दिल बाग बाग होता है। मोहम्मद बिन कासिम को भी देखा आपने। तारिक बिन जियाद कौन है? तारिक बिन जियाद एक जवान शहजादा है, एक सिपाही है, और जवानी ऐसी, कुव्वत और जोश और जज्बा ऐसा कि सबसे पहले बेड़ा उठाता है और कहता है, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मैं यूरोप की सरजमीन पर ले जाना चाहता हूँ। यूरोप की सरजमीन ईसाइयों से भरी हुई, मसीहियों से भरी हुई, सलीबियों से भरी हुई, और बहुत सख्त किस्म के ईसाई थे। उस वक्त जाने के लिए अरब और यूरोप के बीच में एक समंदर था, मेडिटेरियन सी आज भी उसको कहते हैं। आज भी हमने देखा है बहरे मुतवस्सित एक समंदर हाइल है। इस समंदर का सफर तय करके इन मुजाहिदीन को जाना था। तारिक बिन जियाद अपने जवान लश्करियों को लेकर समंदर का सफर तय करते हैं। सबसे पहले कहाँ उतरे? स्पेन में उतरे, जिसको अंदलुस कहा जाता है। तारिक बिन जियाद वहां उतरने के बाद सारी जगह का मुआयना किया। नई जमीन है, नया इलाका है, नए लोग हैं। अरब कहाँ, यूरोप कहाँ, दोनों की तहजीब अलग, दोनों की जुबानें अलग, दोनों का कल्चर अलग। नई जमीन पर आए, अब एक बार फिर मुड़ करके अपने लश्करियों की तरफ देखा। जवान थे, भरी जवानी थी सिपाहियों के अंदर, और कश्तियों भर भर करके आए थे। सबको बुला करके कहा, तारिक बिन जियाद एक तुम्हारे दरमियान पैगाम देना चाहता है। आज की शाम तक जिसे वापस अरब लौटना है वो लौट जाए, और जिसे रहना है वो यही रह जाए। कोई है जो लौटना चाहता है? शाम तक का वक्त है। शाम हो गई, एक भी सिपाही वापस जाने की बात नहीं किया। जब कोई नहीं उठा, तारिक बिन जियाद खड़े होते हैं। जो लकड़ियों की कश्तियां आई थी किनारे, सब पर घी और तेल डाल करके आग लगा दिया। लकड़ियों की थी, जलने लग गई। मुजाहिदीन ने पूछा, यह हमारी सवारियां हैं, इन्हें क्यों जलाया जा रहा है? तारिक बिन जियाद ने कहा, ताकि किसी के अंदर भागने की जुर्रत भी ना हो, ख्याल भी ना हो। हम रसूलुल्लाह के वो दीवाने हैं, जहां जाएंगे या तो झंडा गाड़ेंगे या अपनी कब्र में दफन होंगे।